Hi guys, this is Dinesh and welcome to my YouTube channel. Friends, today in this video I am going to teach you past indefinite tense. Yes, जैसा कि हमने बाकी प्रेजेंट के चार टेंस का सभी हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, कंप्लीटली आपका फिनिश हो गया। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यही बचा था, इसके बाद फ्यूचर पढ़ के सारे समाप्त हो। उसके बाद हम स्पोकन की क्लास क्या करेंगे, रेगुलर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी क्या हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी हम न्यू बना दें, आपका आधार बन जाए। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ने बनाते हैं ना, उसको गड्ढे खोदते हैं, फिर उसमें ईंटें भर के कुचाई करते हैं। बस वही समझ लो कि अभी हम आपके क्या करें, मरम्मत कर रहे हैं। ठीक है, जो नीचे का हिस्सा होता है, निचला हिस्सा ना बच्चों, अभी उसको हम भरेंगे। ठीक है, उसको भरने के बाद तब हम घर बनाते हैं ना। तो बस उसी तरह से पहले ये बेसिक सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। टेंस क्या है, पास्ट फ्यूचर क्या होता है। जब ये सारी चीजें आपको पता हो जाएंगी तब हम कुछ बोल पाएंगे, अगर हम चाहते हैं तो। भाई अगर आप चाहोगे नहीं कुछ करना तो कैसे कर पाओगे ना। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये सब आपको चीजें आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं भूत अनिश्चित काल। ठीक है, तो चलिए देखिए इसे क्या होता है आपका भूतकाल। इसके डेफिनेशन भी लिखवा देंगे आपको, और इसके रूल जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सामने आ गया है। क्या है, क्या होता है। अभी इसका सिम्टम्स, रिकॉग्नाइजेशन हम नहीं लिखवाए हैं, सिम्टम्स पहचान करना नहीं लिखवाए हैं आपको। सिर्फ आपको देखना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, रियली क्या डेफिनेशन है इसका। तो पहले आपको हिंदी बता देते हैं, इंग्लिश देखो क्या है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिप्रेजेंट एन एक्शन। एन एक्शन, एक्शन मतलब आपको समझ में आ रहा। एक्शन का मतलब क्या होता है हमें ये बता दीजिए। एक्शन का मतलब सर वर्ब, काम करना। ना शब्द आएगा, ना नी ने, यही हमारा क्या होता है, एक्शन होता है। अकर्ड यानी पड़ता है इन द पास्ट, यानी कि जो भूतकाल में एक्शन करते हैं वही हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा है हमारा या हैबिट, या किसके बारे में करें, हैबिट ऑफ द पास्ट, या जो पास्ट में हमारी जो हैबिट है। जैसे मैं पहले स्कूल जाया करता था, था ती थे, ये आएगा तो हमारा क्या होगा, पास्ट होगा। यूजेज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब इसमें क्या करते हैं हम, सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो हम इसमें जो यूज करेंगे ना, वो किसका यूज करेंगे, हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे गो मीन्स जाना होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, देखिए फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, यानी गो वेंट गॉन। इसी तरह से जितने भी वर्ब होते हैं ना, सबके क्या होते हैं, थर्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये अब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। ठीक है, एक्शन अकर्ड इन द पास्ट, वही है ना। तो क्या करे, बीते हुए समय में जो काम हमने कर लिया है वही हम उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, अभी मैं बोलूं कि तुम कहाँ गए थे, मैं बोलूं जैसे कि कोई है, मान लो मेरा दोस्त है, उसका नाम धीरज है। ठीक है, मैं बोलूं धीरज तुम कहाँ हो, वो क्या बोलेगा, मैं ऐसा नहीं, मैं बोलूं कल स्कूल गए थे तुम, बोलेगा हाँ मैं गया था ना। ये क्या पास्ट में हो गया, नहीं, याद रखना जो काम दोस्तों हो जाएगा, जो काम हो जाएगा वही हमारा क्या होगा, पास्ट टेंस होगा। ठीक है, इतना आपको समझना है। मेरी बात समझ में आई। अब देखिए इसका सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स कैसे पहचान करेंगे, ये टेंस है क्या, कौन सा टेंस है, यानी कैसे पहचान करेंगे, राइट। तो पहले ये डिफिनेशन जो है ना, इसको आप लिख लीजिए। मैं साइड हट गया हूं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट सिम्टम्स। ठीक है, ये आपका सिम्टम्स है, पहचान। अभी हमने देखा कि पास्ट में क्या होता है। अब क्या है, वाक्यों के अंत में था, थे, ती थे, लगा, लगी, आ, ए, दा, काड़ा, पी, खा आदि। तो ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। मैं रोने लगा, वह स्कूल गया, तुमने अभी खाना खाया, तुमने अपना काम नहीं किया। इस तरह से सेंटेंस हम यूज करते हैं कि नहीं करते, बताइए। मैंने अपना काम कर लिया, क्या तुमने अपना काम किया, तो किया, आ शब्द आया, आ का सेंस आया, देखो ये है। खाया, क्या खाया, आ का सेंस आएगा नहीं, याद रखना, था आ जाएगा। मैं कानपुर गया था, तो ये दूसरा था, याद रखना। जो ये पास्ट इंडेफिनिट, इससे ज्यादातर पहचान आप 99% ऐसे कर लेना कि लास्ट में था ना आए। ठीक है, मैं कल गया था, तो ये पास्ट का हो जाता है। ठीक है, कर चुका था आ गया ना, पास्ट का हो जाए। ठीक है, मैं रोने लगा, मैंने आपको पढ़ाया, तो ये सब क्या है,
आ ई ए लास्ट में आपके आएंगे, ठीक है। तो और हमने एक चीज लिखा है कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, एग्जांपल देखिए कैसे। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं फर्स्ट फॉर्म, ये लिखता हूं सेकंड फॉर्म, ये आपका है थर्ड फॉर्म, ठीक है। आपके समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म गो का क्या होता है वेन, और थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होता है इसका डू मीन्स करना होता है, करना, लेकिन हमको सेकंड फॉर्म जितना भी हम इसमें सेंटेंस बनाए सब में सेकंड फॉर्म लगेगा दोस्तों। तो डू का क्या होता है डिड, थर्ड फॉर्म क्या होता है डन, ठीक है। जैसे का सी मीन्स देखना होता है, सी का क्या करेंगे सा करेंगे, इसका क्या करेंगे सीन। टीच, टीच का क्या करेंगे टॉट, इसका भी क्या करेंगे हम सेम करेंगे टॉट। यानी कि याद रखना जो हम पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे उसमें हम सेकेंड फॉर्म का यूज करना सीखेंगे, ठीक है ना। ये लगाएंगे तब गलत हो जाएगा, ये लगाएंगे तो आपको गलती रहेगा, ठीक है। तो हमको लगाना क्या है सेकेंड फॉर्म, याद रखना आपको अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सेकेंड फॉर्म का पता नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। हमको इसमें लगाना है सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए आपको बस इतना याद हाँ ये आपको पता भी होना चाहिए। अब आपके पास जो भी है, नहीं तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करने की कोई भी मगअप का मतलब समझते हैं क्या, रट्टा मारना, डोंट मगअप, इसका मतलब रट्टा मत मारो, समझ के याद करो ना। तो क्या करूंगा पता है, मैं उसको भी ऐसा लिखवा दूंगा ना आपको, तो आपको रटने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ठीक है। बस आप सिंपली एक दो बार पढ़ लेंगे, आपके मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है, मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो देखिए क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि सेकंड फॉर्म का यूज करना है हमको किसमें पास्ट इंडेफिनिट। याद रखना किसका सेकंड फॉर्म, ये नहीं पता होगा आप नहीं कर पाएंगे। आप देखिए इसके अफर्मेटिव का हम अब स्ट्रक्चर लिखवाएंगे, इसमें कुछ रूल है नहीं, ठीक है दोस्तों, इतना रूल है। अब लिखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं साइड हट रहा हूं, इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। आपके सामने आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये आपका क्या है स्ट्रक्चर है, जिसे आप फार्मूला भी बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो, जिसे आप फार्मूला भी बोलते हो। हाँ तो देखिए अंजलि ने अपना घर सजाया, उसने तुम्हें बुलाया, समझ रहे हो ना, बुलाया, एक बात समझना, बुलाया लास्ट में आका सेंस आ रहा है नहीं आ रहा, याद रखना, मेरी बात सुनिए, इधर लुक कर, बुलाया आ शब्द आएगा, याद रखना, खाया आया, क्या तुमने नहाया आ शब्द आएगा नहीं, लास्ट में आ का सेंस आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। देखिए अंजलि ने अपना घर बनाया, तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट आपका है अंजलि, चलो सर हमने इतना कर दिया। मैंने एक चीज और आपको बताया, जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए तो हमको क्या करना होता है, तो हमको सर बैक साइड से आना, ये इधर से सजाना की इंग्लिश क्या होती है पता है आपका, डेकोरेट होता है। क्या होता है डेकोरेट, तो डेकोरेट का जो सेकंड फॉर्म क्या हो जाए डेकोरेटेड हो जाएगा, ठीक है। अंजलि डेकोरेटेड अपना घर, तो हम क्या बनाएंगे हर हाउस, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हो गया बन गया, अंजलि डेकोरेटेड हिज हर हाउस। अब आए उसने तुम्हें बुलाया, उसने की इंग्लिश हम क्या करेंगे ही या तो सी, राइट, ही। अब बुलाया, बुलाया यानी कि बुलाना, जैसे कॉल मीन्स बुलाना, सेकंड फॉर्म होता है इसका कॉल, और थर्ड फॉर्म भी आपका होगा कॉल। चलिए अब मैंने इसको बना दिया है, अब इसको आप बनाइए वीडियो। देखिए जब भी आपको करना ना, अगर आपके टीचर आपको, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया, सेंटेंस लिख दिया, तो आपको ये चाहिए ना, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो वीडियो को तुरंत पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके क्या करना चाहिए, पहले खुद बनाए तब वीडियो प्ले करना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आया है, अभी आपको और क्या समझने की जरूरत है। तो ठीक है, तो उसने तुम्हें बुलाया, ही बुलाना का काल होता है बच्चों, क्या होता है काल, थर्ड फॉर्म हम ईडी लगा देंगे, हो जाएगा कार्ड, ही कार्ड यू। समझ में आई बात, तो उसने तुम्हें बुलाया ही कार्ड यू। तो इस तरह से हम सेंटेंस क्या कर लेंगे बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए 2-3 सेंटेंस और देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके सामने 4 और आ गए हैं सेंटेंस, बनाइए। वो अपराधी जेल से भाग गया, मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म कर लिया, भारत 1947 में आजाद हुआ, लड़के ने सफेद हाथी देखा। देखिए सबके लास्ट में, देखिए सबके लास्ट में देख लीजिए, सब में आ का सेंस आएगा बच्चों, किसका आएगा
आ का सेंस आएगा। मैं साइड हट रहा हूं। अब आप एक काम करिए, इसको क्या करेंगे आप, इसको सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सारे सेंटेंस को आप खुद बनाइए, ठीक है। डू योरसेल्फ, ठीक है ना, अपने आप इसको बनाइए, ठीक है। मैं साइड हट रहा हूं, इसको वीडियो को पॉज करिए, तुरंत वीडियो को रोक लीजिए, इसको पहले चारों बनाइए और इसको देखिए ब्रेकआउट में भाग जाना, भाग निकलना, बच के भाग निकलना, ठीक है। तो ये ब्रोक आउट क्या हो जाएगा, इसका सेकंड फॉर्म ब्रोक आउट। ऐसे इसका भी क्या ब्रोकअप हो जाएगा। ब्रोकअप, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। आपका बनाइए इसको, चलिए बनाइए बनाइए, कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट पता करना है, फिर बैक साइड से आप बनाते चले, ठीक है दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। बनाइए, चलिए अब हम बनाते हैं, ठीक है। कह रहे वो अपराधी जेल से भाग गया, तो क्या बनाएंगे इसका हम, वो अपराधी क्या बनाएंगे, डेड क्रिमिनल। डेड क्रिमिनल, भाग जाना का हमने क्या लिखा है, ब्रेकआउट में भाग भाग निकला, लेकिन सेकंड फॉर्म ब्रेक का ब्रोक होगा, तो क्या करेंगे हम, ब्रोक आउट। कहां से, डेड क्रिमिनल ब्रोक आउट द जेल, कहां से भाग निकला, जेल से। जेल का ही, जेल या प्रिजनर आप जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जेल। अब है मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म कर लिया, या मेरा उसके साथ रिश्ता नहीं है, या मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म कर लिया, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम, आई ब्रोकअप। आई ब्रोकअप, मैंने क्या बोला, जब भी आपको दोस्तों सब्जेक्ट पता हो जाए ना, आपको बैक साइड से आना, खत्म कर रहे, ब्रोकअप हो गया उसके साथ, तो क्या करेंगे, आई ब्रोकअप विथ हर, ऐसे आप इसको बना लेंगे, ठीक है। आई ब्रोकअप विथ हर, ठीक है, बन गया आपका। भारत 1947 में आजाद हुआ। हाँ, कुछ बच्चों की इसकी मीनिंग नहीं पता, आजाद होना, तो आप गेट फ्रीडम, तो गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो, गॉट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा आपका इंडिया गॉट फ्रीडम 1947। तो ये आपका ये भी बन गया, इंडिया गॉट में है ना, तो दोस्तों यहां पे हम इन लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, इंडिया गॉट फ्रीडम इन है, थोड़ा इसका साइड से लिख देता हूं आपको मैं, इन 1947। लड़के ने सफेद हाथी देखा, हम क्या बनाएंगे, द बॉयज देखा, सीन में देखा होता, सी तो सीन सा करेंगे ना, द बॉयज सा द व्हाइट एलिफेंट। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आप इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, इसको भी आप लर्न कर लो, ताकि आपके इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको भी लिख लो, ठीक है। अब चलेंगे हम नेगेटिव पे, अब इसी का नेगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। अब चलते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव का, इसे क्या कहते हैं हम, नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य, ठीक है बच्चों। नकारात्मक वाक्य नहीं के लिए क्या लगेंगे, डिडंट या डिड नॉट का प्रयोग करेंगे हम। सब्जेक्ट डिड नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे रवि स्कूल नहीं गया। कैसे बनाएंगे, चलिए आप इसको बनाइए। अब इसमें मैंने क्या लिखा, ये देखिए ध्यान से याद रखना, मेरी बात एक याद रखना कि नेगेटिव में ना, नेगेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। अगर डिड लग गया, डिड सेकंड फॉर्म ऑलरेडी हो गया ना, डू डिड डन होता है, तो डिड का सेकंड फॉर्म तो लग गया, सेकंड फॉर्म एक ही बार लगता है ना जी। आपको याद रखना है कि सिर्फ अफर्मेटिव में, सिर्फ सिंपल पास्ट में आपको सेकंड फॉर्म लगाना है, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव या तो जो भी आप पढ़ेंगे उसमें कहीं भी नहीं लगाना आपको। तो रवि स्कूल नहीं गया, नहीं आया, हम बनाएंगे रवि, रवि हो गया, डिड नॉट लगा दीजिए आप, रवि डिड नॉट। अब बैक साइड से ये गया का गो होता है, तो गो ही रहेगा, रवि डिड नॉट गो कहां, टू स्कूल। समझ में आया दोस्तों, कुछ नहीं बनाया हमने, क्या किया, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, हो गया खत्म, ठीक है। अब इसको भी आप वीडियो को पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। अब आपके सामने 4 सेंटेंस आने वाले हैं, ठीक है, आपके सामने 4 सेंटेंस आने वाले हैं। अब इसको आप लिख लीजिए आगे, 1 2 3 4 5। अब ये 5 आप क्या, अब इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लगाना। देखिए लड़ना का आप यहां कॉन्टेस्ट करेंगे, नहीं तो आप फाइट कर दो, फाइट नहीं कॉन्टेस्ट, ठीक है, इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना।
बाकी आपको सब पता है। अब इसको बनाइए, चलिए वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए आप। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, 30 सेकंड में इसको बनाइए आप। क्या बनाया हम, आपने बनाया होगा मायावती। हो गया मायावती, सब्जेक्ट मायावती हो गई। अब भैया नहीं आया, नहीं तो डिड नॉट लगा दो दोस्तों, आराम से प्यार से डिड नॉट लग गया, कुछ नहीं करना, मायावती डिड नॉट हो गया। हो गया ना। एक बात फिर से यार मेरी आप सुन लो, प्लीज सुन लो मेरी बात को ध्यान से, लिख लो, जहां आप लिख रहे हो लिख लो। मैंने आपको बताया ना, जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, सब्जेक्ट, व्हेनेवर यू फाइंड द सब्जेक्ट, जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए ना, आपको क्या करना, व्हाट टू डू, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिंपली बैक साइड से आ जाना है, आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने सब्जेक्ट तो लिख दिया, फिर हमने डिड नॉट लगा दिया, यहां तक हमें। अब ये जो काम जहां से एमबी, अब एमबी मतलब मेन वर्ब, एक्शन वर्ब होता है, ठीक है। तो मायावती डिड नॉट, अब लड़नक हमने कॉन्टेस्ट लिखा दिया, इलेक्शन ना, इसके बाद इलेक्शन, मायावती डिड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, हो गया, ELECTION, ठीक है। आज पिताजी ऑफिस नहीं गए तो हम कैसे बनाएंगे, टुडे, टुडे आप बाद में भी कर सकते हो, टुडे फादर डिड नॉट हुआ, गए का गो टू ऑफिस, ठीक है दोस्तों, हो गया कंप्लीटली। अंजलि ने इस शब्द का अर्थ नहीं बताया तो हम कैसे बनाएंगे, अंजलि डिड नॉट टेल। अब देखिए अंजलि डिड नॉट टेल किसका, शब्द का अर्थ, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। बन गया कि नहीं बन गया आपका, बस। तो अंजलि डिड नॉट टेल द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, क्या हमने बनाया आप। तो ये आपका कैसे, देखिए आपको ये समझ लो, सब्जेक्ट हमारा अंजलि है, अंजलि हमने कर दिया, फिर हमने देखा कि भैया ये तो हमारा निगेटिव है, निगेटिव के लिए हमने डिड नॉट लगा दिया, बताना टेल होता है, टेल कर दिया। एक एक वाक्य समझिए यार, एक एक वाक्य, आप चक्रवृद्धि पढ़ो को कि पूरा इकट्ठे रखो, नहीं, एक एक शब्द को समझो आप। ट्रांसलेशन सीखना, एक एक शब्द, अगर आप देखो, हम कहते हैं ना, अगर आपको सीखना है ना, कहते हैं ना स्पोकन, भैया जब तक आपको ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा ना, आप नहीं बोल सकते। यस, उतना यूज तो नहीं, देखिए बोलने में ग्रामर का यूज नहीं होता, ये बात सही है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये बताओ अगर आपको पता ही नहीं रहेगा पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, सिस्टम कैसे आपका वर्क करता है, तो कैसे बना पाओगे यार, नहीं बना। मान लो गाड़ी चलाते हो ना, क्या बैठ गाड़ी चलने लगती है, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं। गाड़ी चलाने से पहले हमें समझना पड़ता है क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, ये सब चीजें, इंडिकेटर क्या होता है, सबका काम होता है कि नहीं होता। तो भाई कैसे होता है, बिना गाड़ी चलाने के लिए जो हमें इतनी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ये तो इंग्लिश है, ये तो इंग्लिश है, इसको सीखने की हमें थोड़ा बेसिक चीज तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। समझिए इसको, अंजलि किया, डिड नॉट लगाया, नहीं के लिए हम डिड नॉट लगा दिए, हो गया। अब बताना का टेल हो गया, शब्द का अर्थ द मीनिंग ऑफ इस शब्द दिस वर्ड, ठीक है, खत्म। मैंने उसे नहीं पहचाना, कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट बंद रहा, बने आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, ठीक है। ये अब वह गया, देखिए मैंने छोटा सा दे दिया है, वह गया। अब याद रखना, अब काफी लोग तो इसको बनाएंगे ही डिड गो कर भी देंगे ना, नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं आया ना तुम रोटी लगाने नहीं यार। ही गया का ही वेंट, क्या हो गया, ही वेंट, क्या हो गया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसको वीडियो को पॉज करके सारी चीजें लिख लीजिए, ठीक है। मैंने जैसा ट्रांसलेशन का रूल बताया है आपको उसी तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। कि सब्जेक्ट मिलने के बाद आपको बैक साइड से आना है, ट्रांसलेशन आपका बहुत ही इजी हो जाए, ठीक है। देखिए अगला है, अभी इसको देखिएगा, एक चीज और है, आप समझा देते हैं यार, काफी बच्चे पूछते हैं, बता दूं। देखिए काफी भी क्या होता है, आपको काफी बच्चे होते हैं फंसाने के लिए क्या करते हैं पता है, फंसाने के लिए क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा ये बताओ पेड़ चर्रा से गिर गया, ऐसे बनाते हैं ना। तो ये चर पर कुछ नहीं होता है, मेरी बात सुनिए, अभी आपको चर पर सबका बना लेंगे, ठीक है। जैसे में कभी कभी बच्चे पूछते हैं ये बताओ कि गया गया गया, आपने सुना होगा, क्या बताने, गया गया गया, क्या बोलते हैं वो आपसे, गया गया
गया। मैं नहीं बनाऊंगा इसको, आप ही बनाएंगे, बस मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे करना है। गया गया, अब ये तो बड़ी यार दुविधा वाली बात है ना, अब कैसे करोगे आप? गया गया गया, तीनों में गया आ रहा, आप क्या समझो इसको? तो ये आपको दो चीज याद रखना है। क्या है? तीन चीज, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए एक सेंटेंस को बनाने के लिए ना, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूं दोस्तों। मैंने सेंटेंस लिखा था गया गया गया, यही लिखा है। एक सब्जेक्ट, मतलब एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। अरे यार जब तीन चीज होने चाहिए, तीन चीज तो इसमें बैठे हैं, तीन चीज इसमें बैठेंगे नहीं। चलो इसको हम समझ लेते हैं। सर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट। अब क्या करना? हमने क्या बोला? वर्ब कहां मिलेगा? वर्ब कहां मिलेगा? सबसे लास्ट में मिलेगा। तो ये लास्ट वाला हम वर्ब मान लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। ये तीन चीज हमारे जरूरी है, ठीक है। अब गया, गया का हम क्या कर लेंगे? गया लिख देते हैं, गया हो गया। अब गया का वेंट कर लेंगे, गया वेंट, गया नाम है तो इसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है। क्या कर देंगे? गया हो गया, GAY है गया, GAY, ठीक है। गया गया वेंट गया, इस तरह हम बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना आपको, नहीं आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं, कुछ नहीं, गया वेंट गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक आपका सब्जेक्ट हो गया, दूसरा आपका काम हो रहा है, तीसरा आपका हो गया, ठीक है। तो देखिए, और अब एक आध दो हम और करवा दे रहे हैं, दो एग्जाम्पल और आपके सामने वाले हैं, दो एग्जाम्पल और करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपका वह अपने पापा के साथ, ठीक है, वह अपने पापा के साथ बस से स्कूल जाती थी, उसने कुछ नहीं कहा। चलिए ताथा वाला भी एक आ गया, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? सी जाती थी, देखिए निगेटिव नहीं है, याद रखना, मैंने निगेटिव तो लिख लिया। वो अपने पापा के साथ बाजार स्कूल जाती, निगेटिव नहीं है ना। कैसे बनाएंगे फिर? सी वेंट, क्या बनाएंगे? सी वेंट, कहां जाते? सी वेंट द स्कूल, सी वेंट द स्कूल, किसके साथ? देखिए अब उल्टे बनाइए, बस से हम बनाएंगे बाई बस, किसके साथ? पापा के साथ, तो विथ हर फादर, ठीक है, विथ हर फादर करेंगे। सी वेंट, या तो सी वेंट द स्कूल बाई बस विथ हर फादर, ठीक है। यहां पे हम करेंगे टू स्कूल, ठीक है बच्चों, सी वेंट टू स्कूल, ठीक है। देखिए जब हम टू क्यों लगाते हैं आपको बता दें, जब हम कहीं जाते हैं, जैसे मैं मतलब कि बाजार जाता हूं, गो टू को, बाजार को जाना याद है, लेकिन जब कहीं से आते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। तो उसने कुछ नहीं कहा तो हम बनाएंगे ही, कहा से, देखिए नहीं आ गया, नहीं आ गया, तो ही डिड नॉट से हो गया, ही डिड नॉट से, कुछ का नथिंग हो गया, ही डिड नॉट से, उसने कुछ नहीं कहा, ठीक है, बन गया आपका। तो ही डिड नॉट से नथिंग, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे? सेंटेंस को बना लेंगे आपका। देखिए अभी ये हमें गलत दिख रहा है भाई, क्यों? क्योंकि जो नथिंग है ना, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, तो हम कैसे ऐसे बना लेंगे इसको हम फिर कैसे बनाएंगे सर? देखिए तो हम बनाएंगे ही सेड नथिंग, ठीक है दोस्तों। अब ये आपका सही हो गया, ही सेड नथिंग, क्योंकि नथिंग का मतलब है तो कुछ नहीं, ठीक है, ये हो गया। अब आपका सी नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव क्या होता है, ठीक है, आज ही इसी सेशन में सारे हम समाप्त करें। देखिए सब में 7-8 एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इसको अगर फेयर बनाए हो उसमें लिखते चलिएगा, प्रैक्टिस करो, तब स्पोकन जाएगा। जब तक हम 12 टेंस नहीं पढ़ा देंगे, मैं आपको स्पोकन नहीं पढ़ा सकता, नहीं सिखा सकता, बोलना मैं बता ही नहीं सकता आपको, ठीक है। जब 12 टेंस आने, आपको पहचान आए, 12 टेंस का ट्रांसलेशन आने लगे, तब आपका क्या हो, जो माइंड होता है ना, वो सोचना स्टार्ट करता है। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को इंग्लिश में नहीं सोचेंगे ना, तब तक हम बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे हम कुछ सोचते हैं तो हम देखिए जब भी हम क्या होता है, ऐसे हमारे मुंह से नहीं निकल आता, जब भी हमारे अंदर, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे हम कैलकुलेटर होता है हमारा, गुणा करते तुरंत बताता है, जवाब देता है ना, वैसे हमारा माइंड भी होता है, तो चीजें क्या होता है, तुरंत हमको जवाब दे देता है उसका, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रांसलेशन है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जिस दिन 12 टेंस आपका क्या होगा, फिनिश हो जाए, उस दिन हमको क्या सीखें? स्पोकन। उस दिन से हमारा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे आपका स्टार्ट, डे 1 डे 2 इसी तरह क्लास हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं इंट्रोगेटिव। तो ये फर्स्ट टाइप है दोस्तों। क्यों? देखिए जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, दो प्रकार के होते हैं,
एक जिसमें क्या शब्द पहले आता है, एक इसमें जिसमें क्या शब्द पहले आता है, और दूसरा जो क्या बीच में आता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला है। तो यहां पे मैंने फर्स्ट करके लिख दिया। आप याद रखना क्या शब्द पहले आएगा। ठीक है, आपको अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखा है तो आपको इतना पता ही हो गया होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। याद रखिए, कभी लोग क्या होता है पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे दो चीज पूछूंगा, याद रखना। जो बच्चे वीडियो रेगुलर हमसे जुड़े हुए मेरी बात को सुने। क्या चोर तुम्हारे घर में घुस गए? मैं आपसे पूछूं कि टेंस छोड़ो, सेंटेंस क्या है आपका? सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस कौन सा है? कौन सा सेंटेंस है? याद रखना, सेंटेंस की बात की। सेंटेंस क्या है? अगर आपसे बोले सेंटेंस क्या है तो आप इसी को पढ़ देंगे, क्या चोर तुम्हारे घर में घुस गए। यही हमारा सेंटेंस है, यही हमारा सेंटेंस है, यानी वाक्य है। लेकिन पूछा जाए कि टेंस क्या है, क्या टेंस क्या है, तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर गए, ए का सेंस आ रहा है, यानी सर हमारा कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, तो क्या चोर तुम्हारे घर में घुस गए, क्या तुमने यह किताब पढ़ी, क्या अंजलि ने तुम्हें यह पाठ पढ़ाया। चलिए आपको थोड़ा समय दिया, वीडियो को पॉज करके इसको बनाइए। पहले बने घुसना का आप लिखेंगे ब्रेक इन। ब्रेक इन मतलब घुसना, जबरदस्ती घुसना। ठीक है, चलिए ब्रेक इन, घुसना। चलिए बनाते हैं हम क्या चोर। तो हम पहले लगाएंगे डिड। भैया क्या का डिड बनाएंगे? डिड होगा सब्जेक्ट, क्या चोर। डिड द थीफ हो गया। नॉट, अच्छा ये तो मैंने नहीं लगाया ना दोस्तों। आपको ये क्या इसमें नहीं शब्द आया क्या? देखिए देखिए इधर देखिए, क्या नहीं आया इसमें? नहीं आया, क्या नहीं आया? तो नहीं को हम छोड़ देंगे। नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे हम। डिड द थीफ, आप लास्ट में घुस गए, ब्रेक करेंगे ना, ब्रेक इन। ब्रेक इन योर हाउस बन गया आपका। देखिए कहां पे नहीं समझ में आ रहा बताइए। डिड द थीफ ब्रेक इन योर हाउस, तो ब्रेक यहां पे ए रहेगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको, ब्रेक इन योर हाउस। दूसरा है क्या तुमने यह किताब पढ़ी है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? डिड यू रीड दिस बुक, हो गया। डिड यू रीड दिस बुक। अरे दोस्तों एक चीज गलत हो जाएगा, ये लास्ट में आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन। अगर ये आपने नहीं लगाया तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखना, ये बहुत ही जरूरी है। ये भाई साहब बहुत ही नटखट आदमी है। ठीक है, इनको नहीं लगाओगे तो पूरा सेंटेंस ये आपका रॉन्ग है। यही पहचान है, देखिए इंट्रोगेटिव का ना यही पहचान ही होता है। ठीक है, अब क्या अंजलि ने तुम्हें यह पाठ पढ़ाया है? ठीक है, हम कैसे बनाएंगे? डिड अंजलि, डिड अंजलि हो गया आपका। या पढ़ाना का टीच होता है तो टीच ही करेंगे हम, या लर्न टीच। ठीक है, डिड अंजलि टीच यू दिस लेसन। डिड अंजलि टीच यू दिस लेसन, क्या अंजलि ने तुम्हें यह पाठ पढ़ाया? तो देखिए इस तरह से सेंटेंस का क्या कर लेंगे हम बना। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो बताइए हमें। ठीक है, इसी तरह अब इसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हमको सेकंड फॉर्म का यूज कहां पे करना है? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव यानी सिंपल में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। आप देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो डबल इंट्रोगेटिव हेडिंग डालिए, या WH फैमिली में हेडिंग डालूंगा इसका। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं अब WH डालूंगा। इसका क्या है? WH फैमिली। या तो हम जिसे बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या तो हम क्वेश्चन वर्ड भी बोल देते हैं ना, तो वही हमारा है। ठीक है, तो देखिए WH, जो नए बच्चे देख रहे हैं वीडियो याद रखें, WH क्या होता है? व्हाट, वेयर, हु। देखिए सब में WH आ रहा, ये देखो कट कर दिया मैंने। इसमें भी WH, इसमें तो नहीं है लेकिन ये भी हमारा क्या होता है? इसमें भी WH। तो जो भी WH आता है वो हमारा क्या होता है? WH फैमिली। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन व्हेन मींस कब, जब, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मच, तो यही हमारा क्या होता है? WH फैमिली का मेंबर होता है। चलिए अब इसका देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या शब्द पहले आता था, लेकिन इसमें क्या क्या आएगा? बीच में आएगा। ठीक है, तो आपके सामने 4-5 सेंटेंस आने वाले, देखिए कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गए। WH सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपके क्या है? WH वाले हैं, WH। ठीक है, तुमने कल किसको गाली दी? अंजलि ने इस शब्द का अर्थ, अभी मैंने इसको बताया था ना, अंजलि ने इस शब्द का अर्थ, अभी वो उसमें था अंजलि ने इस शब्द का अर्थ बताया। अब है अंजलि ने इस शब्द का अर्थ क्यों नहीं बताया? तुमने क्या किया? अब इसको वीडियो को पॉज करिए, तीनों को बनाइए आप। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बना लीजिए इसको। देखिए मैंने यहां पे लिख दिया है होम इज अब्यूज। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, लिखिए इसको। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम।
तुमने कल किसको गाली, अब यहां पे हम किसको बनाएंगे ना, किसको, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, होम, डब्ल्यू हमारा होम हो गया, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, लेकिन उसके सॉरी अभी हमने क्या है, स्ट्रक्चर आपने गलत लिखा है ना, स्ट्रक्चर आपका गलत है अभी, ये आप कैसे बनाएंगे इसको बच्चे, इसको आप अगर लिखे हो तो इसको सही कर लिए थोड़ा से, क्योंकि डब्ल्यू एच के बाद हमारा क्या होना चाहिए, डिड होना चाहिए, फिर सब्जेक्ट होता है, अगर नॉट आएगा तो नॉट, फिर हम करेंगे मेन वर्ब, फिर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम क्या करेंगे अदर वर्ड, ठीक है, इतना सा हमको करना है, ठीक है ना, इतना से आप करना है, ठीक है, तो डब्ल्यू या डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इतना करेंगे, ठीक है। तो जो गलती होगी उसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, डिड लगेगा, ठीक है, यहाँ पे तो होम हो गया, होम के बाद हम क्या लगाएंगे, डिड, अब सब्जेक्ट क्या है, यू, अब ये बताओ क्या इसमें नहीं है, क्या कहीं नहीं है ना, होम डिड यू, गाली देना, काम क्या हो रहा, गाली देने का, तो क्या करेंगे अब्यूज, कब, कल, अच्छा कल के लिए स्टडे लगाएंगे, टुमारो लगाएंगे, कल के लिए टुमारो लगाएंगे, स्टडे, आप स्टडे क्यों, अगर हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टडे लगाएंगे, तो हम कर देंगे स्टडे, लास्ट में ये लगा, ठीक है। तो अब अंजलि ने इस शब्द का अर्थ क्यों नहीं बताया, इसको भी बना लेते हैं हम, क्या बनाएंगे, क्यों नहीं बताया ना, तो वाई आया, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, डब्ल्यू एच वाई हो गया, डिड लगा दो, सब्जेक्ट अंजलि है, अंजलि के लिख लो भैया, वाई डिड अंजलि, ये हो गया, नहीं, हाँ देखो नहीं आ गया ना, नहीं आया ना, हम क्या कर देंगे नॉट, वाई डिड अंजलि डिड नॉट, अब क्या करेंगे, बताना की इंग्लिश क्या होती है, टिल, शब्द का अर्थ टिल, मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अब ये आपका